गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6th का लेसन, साइंस का लेसन गार्बेज इन गार्बेज आउट का रिवीजन पोर्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोजिट बाय द रेड वर्म्स। ठीक है ना, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड रेड वर्म्स इन योर पेट। क्या, इफ यस ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ पिक्चर ऑफ दिस। ठीक है, क्या, व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कहते हैं वो कौन सा कूड़ा करकट है जो कंपोजिट में इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोजिट, जो कंपोजिट में कन्वर्ट नहीं होता है, चेंज नहीं होता है बाय रेड वर्म्स। और दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन, क्या आपने रेड वर्म्स के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म देखा है उस गड्ढे के अंदर, पिट के अंदर। इफ यस ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स, अगर देखा है तो उनके नाम लिखो, ड्राई पिक्चर ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, प्लास्टिक बैग and articles like tin glass and aluminum foil are not converted by composite are not converted by composite are not converted into composite by red worms। ठीक है ना, कहते हैं जैसे ये जो रेड वर्म प्लास्टिक बैग है, तभी बोलते हैं ना से नो टू पॉलीथीन बैग्स। ठीक है ना, यानी कि जो प्लास्टिक बैग है और क्या, और ग्लास और क्या, शीशे का या कोई इसका टीन का कोई कुछ भी हो, एल्युमिनियम फाइल हो, ये चीज़ें जो है ना, ये कंपोजिट पेट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। इट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोजिट बाय रेड वर्म्स। ये इनकी डिग्रेडेशन नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये वैसे के वैसे रहते हैं। फिर है सेकंड, इसके अलावा रेड वर्म्स के अलावा और हम क्या क्या गड्ढे में देखते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं अर्थवर्म। ठीक है ना, और छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट्स लाइक आंट, चींटियाँ, मिलीपीड्स एंड फाउंड इन दिस पिट्स। ठीक है ना, इस गार्बेज डिस्पोजेबल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट। क्या गार्बेज को क्या करना, डिस्पोज करना सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉट जस्ट द गवर्नमेंट बट एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज डिस्पोजल। गवर्नमेंट ही नहीं, बाकी भी सारे रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर गार्बेज डिस्पोजल। वी शुड बाइफरकेट वेट एंड ड्राई वेस्ट, हमें अलग करना है। ठीक है, क्या, जो कुछ गीला और कुछ ड्राई सूखा वेस्ट, ठीक है, रिसाइकल, उनको फिर से बनाना है। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो बिल्कुल डिग्रेड नहीं होता, यानी जो चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, सब्सटेंस। एंड वी शुड ऑल्सो रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज इन आवर हाउस एंड, और हमें बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें कम से कम जो कूड़ा करकट है वो घर के आसपास हमें इकट्ठा करना है। ठीक है ना, और अपने गलियों के अंदर। इज़ इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज। कहते हैं क्या, जैसे क्या ये पॉसिबल है कि हम ये प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड टू डिस्पोज, जैसे गार्बेज को कैसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकते हैं कैसे। इफ़ येस इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ गार्बेज बाय साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, जैसे साइंटिफिक कुछ डाल के या पिट्स बना के कंपोज। इफ़ वी कैन डू इट बाय बाइफरकेशन ऑफ डिफरेंट, हमें बाइफरकेशन करनी है, यानी कि वेट और ड्राई को बाइफरकेट करना है। एंड ऑल्सो बाय रिसाइकलिंग द वेस्ट मटेरियल, और रिसाइकल यानी फिर से बनाना है वेस्ट मटेरियल को। ठीक है ना, व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड आइटम, जो खाना बच जाता है उससे आप क्या करते हो घर में। और दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ है, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन ए प्लास्टिक प्लेट, अगर आपको चॉइस दी जाएगी, क्या आप प्लास्टिक की प्लेट में खाओगे या बनाना लीफ, जो बनाना लीफ है उसकी प्लेट में खाओगे किसी भी पार्टी में। विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई, और कौन सा प्रेफर करोगे, क्यों करोगे। सोल्यूशन, प्रिजर्व दैम इन ए रेफ्रिजरेटर एंड यूज़ दैम बिफोर दे गेट स्पॉइल्ड। ठीक है ना, हमें उनको किस पे प्रिजर्व करके रखना है, रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर, और इससे पहले वो ख़राब हमें यूज़ कर देनी है। आई चूज़ बनाना लीफ फॉर फॉलोइंग रीजंस। क्यों हम बनाना लीफ चूज़ करेंगे, एक तो इजी टू डिस्पोज, एक तो डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं, आराम से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कलेक्ट पीसेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल। आपने डिफरेंट जो पेपर के पीसेस को कलेक्ट करना है और आप उन्हें बताने इनमें से कौन रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है ना, ऑल काइंड ऑफ पेपर कैन बी यूज एक्सेप्ट प्लास्टिक पेपर, हर टाइप का पेपर हम रिसाइकिल कर सकते हैं, मगर प्लास्टिक पेपर जो वो रिसाइकिल नहीं हो सकता है। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ लेंस लुक एट द पीसेज ऑफ पेपर यू कलेक्टेड फॉर द अबव क्वेश्चन, डू यू सी डिफरेंस इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकिल पेपर एंड, क्या जो आपने फिर से बनाया है पेपर उसमें और नई शीट में कोई फ़र्क होगा। रिसाइकिल पेपर इज थिक, थोड़ा मोटा होगा व्हेन कंपेयर टू न्यू शीट ऑफ पेपर। ठीक है ना,
डू यू थिंक इज़ इट बेटर टू यूज़ इट कंपोजिट इंस्टेड ऑफ केमिकल? कहते हैं ये अच्छा है कि अगर हम कंपोजिट ही यूज़ करें इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, जो केमिकल फर्टिलाइजर बनते हैं खाद वगैरह। वाई? येस इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोजिट इंस्टेड ऑफ केमिकल बिफोर द फॉलोइंग रीजन। इसके लिए कुछ रीजंस है क्यों हमें अच्छा वो ठीक है ज़्यादा कंपोजिट और केमिकल फर्टिलाइजर्स क्यों नहीं ठीक हैं। नंबर फर्स्ट, इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर कंपोस्ट। हम घर में भी कंपोजिट बना सकते हैं पिट वगैरह खोद के, ठीक है। कंपोजिट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन नहीं करता है, बिल्कुल ठीक है। एज इट डज़ नॉट काज एनी हेल्थ, इससे कोई हेल्थ इशू नहीं होता ये यूज़ करने से, ठीक है, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। और क्या है, कंपोजिट विल नॉट काज एनी पोल्यूशन भी नहीं होती है। नंबर फोर्थ, कंपोज इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी, इससे सॉइल की फर्टिलिटी यानी उपजाऊ होती है हमारी ज़मीन। कंपोजिट बायोडिग्रेडेबल, क्या मतलब है, ये एकदम से अगर हम डालेंगे तो ये एकदम से कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। ये नहीं कि जैसे पॉलीथीन बैग बिल्कुल कभी वैसे के वैसे रहते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो कंपोजिट है वो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा साइंस का लेसन गार्बेज इन गार्बेज आउट का रिवीजन पोर्शन। हमने पहले भी पढ़ा, मैं आपको रिवाइज करा दूँ उसके क्वेश्चंस को। अब आपका काम क्या है, आप इन जो क्वेश्चंस आज हमने पढ़े इनको आप खुद अपनी तरह से लर्न करोगे और रिवाइज करोगे। ओके।